थानों में चक्कर लगा रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ कि मेरे साथ में इंसाफ हो। मेरे पिताजी ने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है। मेरे प्रॉपर्टी के सारे पेपर और मेरी सारी ज्वेलरी जब्त करके बैठ गए। 1 करोड़ की मेरी ज्वेलरी है, आधा किलो मेरा सोना है। 15 साल की बच्ची है, वो रोज़ मेरे को फ़ोन करके पूछते मम्मा आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। बताइए कि कौन स्त्री जाके, कौन औरत जाके अपने ब्रेस्ट कटवाएगी, अपना पेट कटवाएगी। मेरे ब्रेस्ट के अंदर बहुत सालों से गांठ हो रही थी, 5 साल, करीब 5 साल से। तो मैं प्राकृतिक चिकित्सालय में एडमिट होकर वहाँ पर अपना इलाज करा रही थी। 14 जून को मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई। डिस्चार्ज होने के पहले मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, भाभी ने मेरे को बोला कि तेरा पति तुझे मारना चाहता है, हम वहाँ का तेरे को इलाज करवाएंगे, तू हमारे पास में आके इलाज करवा ले। तो मैं 14 जून को वहाँ से डिस्चार्ज हुई और जब वहाँ से डिस्चार्ज हुई तो मेरे पिताजी मेरे को बोलने लगे तो अपनी प्रॉपर्टी के सारे पेपर और ज्वेलरी हमारे पास में ला के रख दे, क्योंकि तेरी प्रॉपर्टी, तेरी ज्वेलरी सब तेरे नाम पे है। कल को तेरे को कुछ हो गया तो हम तेरे बच्चों को दे देंगे सब। मेरे को अपने पिताजी पे भरोसा रहा और उन पे भरोसा करके मैंने अपनी सारी ज्वेलरी और पूरी प्रॉपर्टी के सारे पेपर अपने पिताजी के पास में जाके रख दिए 14 जून को। और 13 जून को मेरा गांठ का ऑपरेशन हुआ, उसमें डिक्लेयर हो गया कि इसमें कैंसर है। मेरे पति वहाँ से हांगकॉन्ग से यहाँ पर आए और मेरा इलाज कराने लगे और मेरे को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे 29 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ, 29 अगस्त को। और ऑपरेशन के बाद में मेरा वहाँ पर ही एडमिट रहा। मैं वहीं पे एडमिट रही, मतलब मेरे को डिस्चार्ज नहीं मिला क्योंकि मेरा ऑपरेशन बहुत लंबा चला था। अभी मैं 4 अक्टूबर को यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर आने के बाद में मैंने अपने पिताजी से अपनी ज्वेलरी और अपनी प्रॉपर्टी के जब सारे पेपर मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया और हमको धक्का दे के बाहर निकाल दिया और हमको मारने लगे। मुझे, मेरे पति को मारने लगे और मेरे को मारने की धमकी और दी कि तेरे को, तेरे पति को, तेरे बच्चों को, सबको मार डालूंगा, तुम्हारे पास में आके गुंडागर्दी करूँगा, तुम्हारे घर पे आके गुंडागर्दी करूँगा। तब जब हमारे साथ में ऐसा हादसा हुआ तो हम सीधे करनी बिहार थाने में गए और वहाँ पर जाके हमने रिपोर्ट लिखाई। वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई, मैंने दिखाया कि सर हमारे को ऐसे तरीके से मारा है, जिस हाथ में मेरे यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है उस हाथ में मेरे को चोट नहीं लगनी चाहिए, जहाँ पर मेरे को मेरे भाई ने, पिताजी ने और भाभी ने मिलके मारा। वहाँ करनी बिहार थाने में रिपोर्ट लिखवाई और वहाँ पर करनी बिहार थाने वालों ने उनको दूसरे दिन वहाँ बुलाया तो वहाँ पर वो झूठ बोलने लग गए। सारी बातें बोलते हैं कि तेरा फैट निकलवाने के लिए गई थी, इसके क्या कैंसर था। मेरे पास में सारी रिपोर्टें रखी हुई है, सब कुछ रखा है। आज दिन जो इलाज हुआ है वो सारी चीज़ें मेरे पास में रखी हुई है रिकॉर्ड के लिए। तो वो प्रॉपर्टी के कागज नहीं दे रहे हैं, ज्वेलरी नहीं दे रहे हैं, सब बातों के लिए मुकर गए। थाने में जाके उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर आकर मैं अपने बच्चों के पास में जाऊँगी। मेरे बच्चे हांगकॉन्ग में अकेले रह रहे। मेरी 8 साल की बच्ची और 15 साल की बच्ची है, वो रोज़ मेरे को फ़ोन करके पूछते मम्मा आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। और जब मैं हॉस्पिटल से यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पर थानों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आने के बाद में मैं सोच रही थी इतने दिनों के बाद में मेरा जब ट्रीटमेंट हो गया तो मैं अपने बच्चों से मिल लूँगी, लेकिन बच्चों से नहीं मिल पाई। मैं अपने थानों में चक्कर लगा रही हूँ, गुहार लगा रही हूँ कि मेरे साथ में इंसाफ हो। मेरे पिताजी ने मेरे साथ में धोखाधड़ी करी है। मेरे प्रॉपर्टी के सारे पेपर और मेरी सारी ज्वेलरी जब्त करके बैठ गए। 1 करोड़ की मेरी ज्वेलरी है, आधा किलो मेरा सोना है और 1 से 1.5 किलो मेरी चांदी है कम से कम, जो सब लेके बैठ गए। पिताजी का कहना है कि आपके कैंसर नहीं हुआ। मेरे पिताजी बोलते हैं इसके कोई भी कैंसर नहीं है, ये तो फैट निकलवाने गई थी। अब सर आप बताइए कि कौन स्त्री जाके, कौन औरत जाके अपने ब्रेस्ट कटवाएगी, अपना पेट कटवाएगी वहाँ पर जाके, हॉस्पिटल में जाके। इस तरीके की बातें वो थाने में आके बोल रहे हैं इनके तो कोई कैंसर नहीं था, फैट निकलवाने गई थी वहाँ पर। इस तरीके की बातें वो बोल रहे हैं। ऐसा कोई हो सकता है कि स्त्री अपनी खुद जाके बोलेगी कि मेरे ब्रेस्ट काट दो? और इतना अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ में। जो एक पुलिस ने बोला कि आपके पिताजी की नीयत खराब हो गई है, ये देना नहीं चाहते हैं, ये बोल रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है उनके। जी पुलिस सहयोग कर रही है, कार्रवाई कर रही है।